अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 18 साल आयज़ा मौजूद है जिनका ताल्लुक ज़िला उकाड़ा से है। इनकी फैमिली रोज़गार के सिलसिले में आज से 2 साल पहले लाहौर शिफ्ट होती है। इनके वालिद साहब को लाहौर में शिफ्ट होने के बाद कोई अच्छा रोज़गार नहीं मिलता, जिस वजह से इनके घर में माली मामलात और खाने पीने की तंगी थी। आयज़ा ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने वालिद वालदा को सपोर्ट करूं और घर से बाहर निकलूं और ख़ुद कमाऊं और अपने वालिद को कमाकर घर लाकर एक अच्छी बेटी होने का सबूत दूं। लेकिन यही सारी इनकी हिम्मत उल्ट पड़ जाती है कि जब इनको अपने ही घर से निकाल दिया जाता है। ये सारा माजरा है क्या, इन्हीं से जानते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ऐसा बताइएगा कि आपने बताया कि ज़िला उकाड़ा से आपकी फैमिली लाहौर शिफ्ट होती है कमाने के लिए, तो ऐसी क्या वजह थी कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ा कमाने के लिए? और दूसरी कि ये ऐसा क्या हुआ कि जो आपको अपना घर छोड़ना पड़ा? सर ये था कि मैं 2 साल यहाँ पे लाहौर शिफ्ट हुई हूँ, काड़ा की तरफ से आई हूँ और वहाँ पे बिल्कुल कारोबार नहीं था और मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान थे और मैं अपनी वालिदैन के हम मतलब के 2 बहन भाई हैं, तो इसलिए यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। और पापा ने भी ये सोचा कि लाहौर काम है, कारोबार है, वहाँ पे हम जाएंगे तो एक साथ हम काम करेंगे, कुछ सेटअप हो जाएगा। और पापा ने लोन वगैरह भी हासिल किया हुआ था, तो वो भी उसकी भी मुश्किलात हो रही थी, चलो हम एक साथ काम करके उसकी पेमेंट भी अदा कर लेंगे। तो ऐसा था, मैं जहाँ पे भी जॉब करती थी, मीट करती थी, हर जगह पे ना सीन कुछ और होता था नहीं, कि पहले आयज़ा आप मुझे ये बताओ कि आपने कब फैसला किया कि घर से बाहर निकल के आपको जॉब करनी चाहिए? सर मैंने फ़ैसला ये किया कि अब हमारे घर के हालात ठीक नहीं हो रहे, तो मैंने अपने पापा जान का साथ देना और कैसे देना। फिर मैंने पापा जान से इजाज़त ली और पापा ने बहुत मुश्किल से इजाज़त दी है और टाइमिंग वगैरह पूछते थे, सुबह कब जाना है, कितने बजे जाना है और शाम को कितने बजे वापस आना है। तो यहाँ का माहौल वगैरह आपको पता ही है लाहौर का कैसे है, और पापा वालों को ये डर होता है कि आप अकेली बाहर ना जाएँ। हम यहाँ पे किसी को नहीं जानते, यहाँ पे हमारा कोई भी नहीं है। जहाँ पर भी जॉब करती थी उनका सीन ये होता था, वो ये कहते थे कि अगर आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी पोस्ट पे, तो हम आपको ये करेंगे, वो करेंगे, आप हमारी बातों में आओ। लेकिन मैं एक इज़्ज़त मुझे चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मुझे इज़्ज़त सबसे प्यारी है वालिदैन की। और वो यही कहते थे कि आप मतलब कि ये सीन करो, वहाँ पे ये सीन होता था, वो और बातों में बरगला देते थे कि आप ऐसे वैसे करें, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहती थी। तो वो इसलिए मुझे कहीं न कहीं जॉब से निकाल देते थे, जिसकी वज़ह से मैं ये सोचती थी मैं अब जॉब से अगर फ़ारिग होगी, फ्री होगी तो मैं घर बैठ जाऊँ। आयज़ा मुझे बताओ, जहाँ आप जॉब करने जाती थी वहाँ पे लोग आपसे किस तरह की डिमांड्स करते थे? सर वो मुझसे ये डिमांड्स करते थे कि आप हमारे साथ फ्रेंडशिप करें, आप हमारे साथ ऐसे चलेंगे तो हम भी आपके साथ आगे ऐसे चलने का फ़ैसला मतलब वो करेंगे। आपसे रिलेशन कायम करना जी, चाहते वो थे? रिलेशन कायम करना चाहते थे। ये सोचा था कि मैं अगर घर से बाहर निकली भी हूँ कमाने के लिए, तो मैं अपने घर वालों को कुछ ना कुछ बन के दिखाऊँ। और मुझे वहाँ पर एक अच्छी पोस्ट पे जॉब मिली है, जहाँ पे पासपोर्ट भी बना हुआ था, ये सब कुछ मैनेज था। तो पासपोर्ट ऑफिस में? पासपोर्ट ऑफिस में मिली है। तो साथ एक लड़का था, तो पहले तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा मेरे साथ सेटअप किया और बाद में मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ दोबारा ऐसा सीन होगा या होने वाला है। तो साथ वो एक लड़का था, उन्होंने भी मुझे कहा कि मेरे साथ आप फ्रेंडशिप कर लो, तो मेरा पहले माइंड नहीं था, एकदम से मैं भी इसके अंदर में आ गई थी, लाइक करने लग गई थी। और उसके बाद में वो मुझे ना बाद में ये बतलाता था कि हाँ मैं घर बात करूँगा, वो उसने भी बात नहीं की। मैं उससे ये पूछती थी कि आप मुझे सीन कर दें कि आगे की ना अपनी लाइफ को आप ख़राब करें, ना मेरी लाइफ को ख़राब करें, और मैं भी अपने घर वालों को कहूँ कि हाँ मेरा भी एडजस्ट हो गया कहीं न कहीं। लेकिन वो मुझे सही तरीके से सीन कुछ भी नहीं बताता था। और एक जगह वक़्त ऐसा सीन हुआ है कि उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं अपने घर वालों को मना लूँगा, उसकी शादी कहीं और हो रही थी, उसने मुझे नहीं बताया था। अच्छा। फिर उसके अलावा उनके घर वालों ने उसकी जब शादी कर दी, तो उसके बाद कुछ दिन के बाद उसने मुझे बताया कि मेरी शादी हो गई है, और मैंने उससे ये कहा था कि आपने ऐसा सीन मेरे साथ नहीं करना था, आपने मेरे साथ टाइम पास किया, ये सब कुछ। पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, अपने घर के हालात की वज़ह से परेशान थी, और आगे से आपने मेरे साथ ये सीन कर लिया, मैं क्या कर सकती हूँ? तो नहीं, उसने तो आपका उस दौरान कोई निकाह हो चुका था? नहीं सर, मेरा निकाह बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अच्छा, और मतलब आप बगैर निकाह के उसके साथ रिलेशन में थी? जी सर, मैं बगैर निकाह के। तो आयज़ा, जब आपने पीछे 3-4 जॉब्स की, वहाँ पे इतना मतलब आपने एक अपनी इज़्ज़त को सेफ रखने के लिए जॉब छोड़ दी और आप एक गाँव देहात की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके लिए एक इज़्ज़त ही सब कुछ होती है। तो इस लड़के के झांसे में आप कैसे आ गई? एकदम से मुझे लाइक करने लग गया, वो अच्छा प्यार में बदलने लग गया। मैंने मुझे लाइक करना
गाइड करना शुरू कर दिया था और काफ़ी अच्छा सलूक किया था, जिसकी वजह से मैं इसके ये प्यार मोहब्बत में आ गई थी। मतलब आपकी केयर करता था वो? जी, बिल्कुल करता था। अच्छा। तो जब उसकी शादी उसके घर वालों ने कहीं और कर दी और वो आपके साथ भी रिलेशन में था, आपको उसने मतलब धोखे में रखा हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ? सर बस मुझे नहीं पता था उसने मुझे धोखे में रखना था। मैंने उससे कई बार पता किया था, पूछा था, उसने मुझे नहीं बताया था और एकदम से उसने मुझे अलग से घर लेके दिया और कुछ दिन बाद ही मुझे पता चला कि इसकी शादी हो गई है और ये सीन है, इसके घर के मामलात ये हैं। तो इसलिए मुझे ना उसने एक हाथ से एकदम से छोड़ दिया था। मैं पहले भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और मैं काफ़ी स्ट्रेस में चली गई थी कि ये क्या सीन हो सकता है। नहीं तो आयज़ा, जब आपने बताया कि उसने आपको अलग घर लेके दिया हुआ था, तो जब अलग घर मौजूद था तो आप अपने घर नहीं थी जाती जॉब करके? मेरे साथ जब जॉब करता था तो मतलब लाइट वगैरह करता था, मुझे नहीं पता चला था। मैंने भी उसको कहा था मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ। तो एंड का जो सीन हुआ था या और मैंने घर वालों से पहले बात नहीं की थी। मैंने दरमियान में मम्मा को बताया था कि एक लड़का है वो लाइक करता है, मैं भी उसको लाइक करती हूँ। तो मेरे घर वालों ने कहा था अगर आपने ऐसा सीन करना है तो हमारे साथ आप बिल्कुल भी नहीं रह सकती, क्योंकि अच्छा। ये लड़का ऐसे वैसे है, हम इसको नहीं जानते, ये लड़का कैसे का है। मतलब आपकी फैमिली से बाहर था ना? जी, वो मेरी फैमिली से बाहर था। तो उसने ये रवैया रखा तो एंड लास्ट पे ये सीन हुआ है कि ना मैं अपने घर वालों की रही हूँ, ना मैं उनके घर वालों की रही हूँ और इसलिए मैं बिहार से हूँ। मतलब जिसके चक्कर में घर छोड़ा उसी ने आपको छोड़ दिया? जी, ऐसे ही है। अच्छा आयज़ा, एज भी आपकी बहुत कम है और इतनी कम उम्र के अंदर आपने प्यार में धोखा भी खा लिया और घर वाले भी छोड़ दिए और अभी अकेली रह रही हैं, तो अब किराया कहाँ से देती हैं? खाने पीने का कैसे कर रही हैं? कैसे गुजारा हो रहा है? जी सर, बस ये था कि वो जो मेरे साथ था तब तो हमारा एक साथ गुज़ारा हो रहा था और उसके अलावा मेरे पास कुछ पेमेंट थी जिससे मैं गुज़ारा कर रही थी। और जब से वो गया तो अभी काफ़ी हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं बिल्कुल बेआसरा हूँ, घर से भी और बाहर से भी। तो इसके अलावा मैं बिजली का बिल और ये वो अफ़ोर्ड कुछ भी नहीं कर सकती। मालिक मकान भी इनका बिहेवियर भी बहुत चेंज हो गया है, जिसकी वज़ह से मैं कुछ मामलात में भी मतलब कि नहीं इंटरेस्ट हो सकती। मतलब आप किराया नहीं दे पा रही, बिजली का बिल नहीं दे पा रही, खाना पीना नहीं कर पा रही। जी, जी, ऐसे ही है, कुछ भी नहीं हासिल हो रहा। आयज़ा, यंग हो, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, हमारी वीडियो पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं और अगर कोई आपसे रब्ता करता है और वो कहता है जी मैं आपको सहारा देता हूँ, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी सर, आपको पता ही है कि इस माशरे में मैं एक अकेली लड़की हूँ, एक अकेली लड़की का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं दोबारा सोच रही हूँ कि मुझे एक अच्छा मतलब के साथ निभाने वाला चाहिए, एक हर बात सुने, मैनेज करे हर एक बात को, जिस लिहाज से मैं बहुत परेशान हूँ। करनी तो है, हर एक ना एक दिन करनी है, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स दे, मेरे साथ आगे चले, मैं जिसके साथ चलूँगी कभी ऐसा धोखा ना हो। और जैसे हुआ है पर मैं बहुत स्ट्रेस डिप्रेशन में हूँ, तो अब आगे ऐसा सीन ना हो। और मुझे पता है मेरे दिल पे गुज़री है, मैं क्या कैसे रह रही हूँ या कैसे मैनेज किया। अब ना मैं अपने वालिदैन की तरफ हो सकती हूँ, ना मैं उसकी तरफ जा सकती हूँ, अब तो मैं बिल्कुल बेआसरा हूँ। तो जी नाज़रीन, 18 साल आयज़ा की सारी कहानी आप सुन चुके हैं कि किस तरह वो घर से कमाने के लिए अपने माँ-बाप को सपोर्ट करने के लिए निकलती हैं, लेकिन आज उन्हें ही कोई सपोर्ट करने वाला मौजूद नहीं है। नाज़रीन, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, उनसे आप राब्ता कर सकते हैं। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।